किसी का बाप नहीं रोक सकता हमको करना चाहते हो। जैसे कि आपने एसआई की तैयारी स्टार्ट कर दी, भारत के भूगोल के लिए कोई अन्य बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। आज मैं भारत के भूगोल के लिए एक बेस्ट बुक्स लाया हूँ जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए आपको काम आएगी। तो इस बुक में क्या खास बात है और संपूर्ण इस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ आज इस चैनल पर और इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें, क्योंकि बुक्स रिव्यू और बेस्ट बुक्स और भर्ती अपडेट्स जैसे ही नई भर्ती आती है मैं इस चैनल पर सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज प्लीज जरूर करें, क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। भारत के भूगोल के लिए बेस्ट बुक्स हम YouTube पर खोजते हैं, हम किसी को अन्य टीचर से पूछते हैं कि सर भारत के भूगोल के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, तो हमको कोई क्या बताता है कोई क्या बताता है, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, हम किस उद्देश्य से हम पढ़ाई करते हैं। हम उस उद्देश्य से पढ़ाई करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमको ना तो कोई ज्ञानी बनना है, हमको भारत की भूगोल पढ़ के ना तो कोई हमको बुक लिखनी है, ना तो हमको कोई भारत की भूगोल के लिए संशोधन करके अन्य बुक लिखनी है। नहीं, हमको क्या करना है, हमको केवल और केवल सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के रूप से, सिलेक्शन के हिसाब से कौन सी बुक पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और एक ही बुक पढ़े, हमको अलग अलग बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगर हम नोट्स बनाए न भी बनाए तो भी ये बुक काम आ सकती है आपके लिए। तो ये कौन सी बुक है और इसमें क्या खास बात है कि इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो हमको अन्य चीजों में भटकने से पहले हमको इस बुक को एक बार रिव्यू आपको देखना चाहिए, ठीक है? तो वो जरूर देखें, आप एंड तक बने रहिए। मैं इस बुक की अंदर से खास बात है वो बताने वाला हूँ। क्या बुक क्यों जो यूपीएससी में जो सेलेक्ट होते हैं वो इस बुक को ही क्यों पढ़ते हैं, अन्य बुक उनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो इस बुक को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें खास बात कुछ भाई साहब है इस बुक में। जो सारे के सारे यूपीएससी जो लगे हुए हैं आईएएस, वो इसी बुक को पढ़ते हैं। और हम ऐसे लोग हैं कि जो किसी यूट्यूबर के बताए हुए, कोई भी यूट्यूबर को कोई भी बुक्स जो है पब्लिकेशन देती है पैसे, और वो प्रमोशन के तौर पर हमको बता देता है कि ये बुक ऐसी, ये बुक ऐसी, और हम उस बुक में लगे रहते हैं और उस बुक में ढेर सारी जो है गलतियां होती है, वो हम नहीं पहचानते। हम तो बस यूट्यूबर के कहने पर सारी की सारी बुक ले आते हैं और फिर हम पछताते हैं, यार इतने पैसे गंवाने के बाद भी हमको सही से बुक नहीं मिली। बुक ऐसी पढ़ो कि एक बार आप पढ़ो और आपका सिलेक्शन हो जाए। अन्य बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको ये बुक काम आनी चाहिए। ये मैं गारंटी देता हूं और 100% आपको गारंटी देता हूं कि ये बुक आपकी हर एग्जाम में काम आएगी। तो आज आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए और एक पूरा माइंड सेट लगा के देखिए कि इस बुक में अलग क्या है, उस बुक से इस बुक में अलग क्या है। तो ये जरूर देखें। इस बुक से हम किस किस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस बुक से मैं आपको सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए। हम सबसे पहले इस बुक से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपने यूपीएससी की तैयारी करते करते छोड़ दी कि अब मैं थोड़ा नीचे पोस्ट यूपीएससी में थोड़ा बहुत मेरे को जो अदर बुक्स है वो समझ में नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा नीचे जो भी पोस्टर्स हैं उसमें तैयारी करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने एसआई की तैयारी स्टार्ट कर दी तो ये बुक आपको एसआई में भी काम आएगी। अगर आपने यूपीएससी में पढ़ रखी है तो आपको एसआई में भारत के भूगोल के लिए कोई अन्य बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगर फिर से आप इस बुक को पढ़िए, क्योंकि जो आपके पहले मैटर पढ़ा हुआ है उसको अब अगर आप दोबारा पढ़ते हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा अन्य बुक से, ठीक है? तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी छोड़कर एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो भी इस बुक को पढ़ो। अगर आप एसआई की तैयारी छोड़ के कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो ना, तो भी इस बुक को जरूर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ना तो मैंने किसी की सुनी है, ना तो मुझे इस बुक वालों ने कोई प्रमोशन दिया है, क्योंकि मुझे इस बुक में कुछ खास लगा। मतलब मुझे ये लगा कि 100% ये बुक हमको सिलेक्शन दिला सकती है, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप लाते हो या नहीं लाते। क्योंकि ये बुक है जो एक ही बुक है भारत के भूगोल के लिए। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, एक बुक भारत के भूगोल के लिए। ऐसी कोई बुक भारत में आज तक नहीं बनी है। अगर कोई बनी है तो अमेरिका में बनी होगी, लेकिन भारत में आज तक ऐसी बुक नहीं बनी है भाई साहब। अगर आपको भारत के भूगोल के लिए कोई भी बुक लानी, चाहे आप कांस्टेबल से लेकर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको ये बुक परीक्षा वाणी की है, आपको लानी चाहिए। और इस परीक्षा वाणी की
अन्य कौन कौन सी बुक आती है वो आपके सामने है। अगर आप भारत के भूगोल के लिए आप लेके आ गए और आपको विश्व विश्व के भूगोल की लानी है तो भी परीक्षा वाणी की बुक आती है, मेरे पास पड़ी है वो सारी की सारी बुक्स, ठीक है ना। तो अब परीक्षा वाणी की कौन सी अन्य जो बुक आती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। विश्व का भूगोल आती है, भारत का भूगोल आती है, मैंने आपको दोनों बुक बता दी। उसके बाद पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की जो बुक आती है, आप जैसे कि यूपीएससी में आप पढ़ना चाहते हो पर्यावरण और वो अलग से पढ़ना चाहते हो, जैसे कि कांस्टेबल और एसआई में तो हमको अलग से इस बुक पर्यावरण और पारिस्थितिकी को पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी। और इसके अलावा जनसंख्या एवं नगरीकरण की जो बुक है वो भी इस परीक्षा वाणी की आती है। उसके अलावा इतिहास की जो बुक भी आती है, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि भारत की जो भूगोल के लिए बुक है वो आप यही लाना। इतिहास की मैं आपको सजेशन नहीं करता। इतिहास की मैं खोजूंगा, पहले पहले पूरा का पूरा विवरण देखूंगा कि परीक्षा वाणी की कैसी है, दूसरी बुक्स कैसी है, उसके बाद ही मैं आपके सामने इस चैनल पर वीडियो बनाऊंगा। इतिहास के लिए सारी की सारी बुकों के लिए मैं आपको इस चैनल पर वीडियो बनाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको आगे इतिहास की बेस्ट बुक चाहिए संपूर्ण भारत में और सभी परीक्षाओं के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतिहास की संपूर्ण बुक्स को खोजकर और उसका रिव्यू देखकर और उसको पढ़कर उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि आपको इतिहास के लिए कौन सी पब्लिकेशन की बुक लानी चाहिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं आपको सीधे जो है इस बुक्स की पेज पर चलता हूं। उस पेज पर आपको मैं अगर समझाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा और आपको भी फील होगा कि हाँ इस यार कुछ खास है इस बुक में। एक एक तो इस बुक से आप नोट्स बनाओ चाहे मत बनाओ, लेकिन आपको अगर इसको दोबारा पढ़ लेते हो तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि ऐसा लगता है कि हमको नोट्स बनाने चाहिए तो फिर नोट्स बना सकते हो, आपको कोई ऐसा रोक टोक है नहीं कि आप नोट्स मत बनाओ। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाने तो बना सकते हो, लेकिन ये बुक आपने अगर पढ़ ली तो भारत का भूगोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इस बुक में सबसे पहले मैन पृष्ठ पर क्या क्या लिखा है वो मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर इस कैमरे को इधर लाके आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं आपको बेस्ट बुक्स बताऊंगा और मैंने फाइनली बेस्ट बुक्स खोज ली है और मैं आपको आज इसका रिव्यू बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं भारत के भूगोल की जो बेस्ट बुक्स है उसका नाम है परीक्षावाणी सामान्य अध्ययन विशेषांक। तो उसका फर्स्ट पेज है वो आपके सामने है। अब उसमें क्या क्या है, फर्स्ट पेज आप जरा गौर करके देख लीजिएगा। ये है फर्स्ट पेज, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी पर आधारित है। संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु है। विगत 28 वर्षों के अध्ययन एवं प्रश्न पत्र इसमें दिए गए, मतलब जो पहले 28 साल के जो भी कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन आए वो इसमें दिए गए, ठीक है। और क्वेश्चन किस प्रकार के दिए गए हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं पर मिस मत कीजिएगा, ठीक है। जो एस के ओझा द्वारा लिखी गई है और बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति है। सबसे पहले इस बुक का प्रश्न भाई साहब आपके सामने जो है प्रस्तुत हो रहा है। ये भाई साहब भारत का भूगोल, ये देखिएगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, शिव कुमार ओझा। ये सारा फर्स्ट पेज आप देख लीजिएगा। मतलब आप कोई बुक लाते हो तो आपको कोई भी दुकानदार जो है डफूल ना बना दे, ठीक है, पागल ना बना दे। तो उस हिसाब से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ अगला पेज, क्योंकि देखो ये आगे क्या जो टॉपिक्स है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ इसके टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है और क्यों टॉपिक्स इतने खास है। अब आप देखिए, सबसे पहले भारत का भौगोलिक परिचय। और भारत के भौगोलिक परिचय में आपको दिख रहा है कि भारत का नामांकन, भारत की खगोलीय अवस्थिति, विदेश क्षेत्रों का समेकन, भारत की राज्य की इकाइयाँ, जनगणना के महत्व तथ्य, अवस्थिति तथा विस्तार, भारत की सीमाएं, भारत का सामरिक महत्व। मतलब एक टॉपिक में जो एक अध्याय है उसमें कितना मैटर दिए गए आप समझ सकते हो। और आप इसको पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, फिर आप मुझे याद करोगे कि हाँ सर आपने बुक जो बताई थी वो बेस्ट थी और शानदार थी। विगत प्रश्नों के जो ये दिए गए हैं ना, इसके जो है विगत प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र इसके पीछे दिए गए हैं। उसके बाद है भारत की भूगोलिक संरचना, उसके जो ये सारे के सारे टॉपिक हैं और इन्हीं टॉपिकों में जो विगत वर्षों का हल है वो प्रश्न पत्र इसके पीछे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है भारत के भौतिक प्रदेश, जो भारत की भूगोलिक संरचना में क्या क्या है देखिए।
धारवाड़, कोडप्पा, विंध्या, गोंडवाना, दक्कन, सारी की सारी कहाँ से बनी, जो कहाँ से नहीं बनी, ये उसमें दिया गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ विगत वर्षों का हल प्रश्न पत्र, इसके जो ये टॉपिक है, इसके जो इनके पीछे दिए गए विगत वर्षों का हल प्रश्न पत्र। उसके बाद है भारत के भौतिक प्रदेश, उसके जो ये टॉपिक सारे दिए गए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक ये देखिए। एक तो उत्तर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें ये ट्रांसफर मध्य हो गया, मतलब हिमालय। और उसके बाद हिमालय के हिमनद, भारत के दर्रे दर्रे इसमें दिए गए हैं। और उत्तर भारत का विशाल मैदान जो इसमें दिए गए हैं। और विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन ये दिए गए, तटीय मैदान सारा का सारा, प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह, भारत का वृत्त विभाजक। और उसके बाद इन जो मैंने आपको जो ये टॉपिक बताए हैं, ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये, ठीक है, इनके जो विगत जो गत कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, विगत वर्षों का हल प्रश्न पत्र, मतलब जो भी जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपके सामने जो है जो भी गत प्रश्न आए हैं कंपटीशन में, किस प्रकार से प्रश्न आए ये भी आपको पता चल जाएगा उसी समय, ठीक है। तो कि कैसे प्रश्न आते हैं, अगर हमने ये पढ़ लिया है और उसके बाद परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं वो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि हमको क्या करना है, हमको सिलेक्शन लेना है ना, हमको ज्ञानी बनना है। तो इसमें जो है कंपटीशन एग्जामों के हिसाब से जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, और उसके बाद ये उसके जो है टॉपिक्स हैं, और ये जो है इसके विगत प्रश्न पत्र के हल है। देखो, तो अभी मैं सारे के सारे टॉपिक में डूंगा तो बहुत लंबे टॉपिक और इतनी डीपली दी गई। ये देखो, पूरा का पूरा टॉपिक से देखो, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। विगत जो है मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति, उसके बाद है जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उसके बाद है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, उसके बाद है विगत प्रश्न वर्षों का प्रश्न पत्र है वो पिछले वाले, और उसके बाद है खनिज संसाधन, उसके बाद है ऊर्जा परिदृश्य, और उसके बाद है भारत में उद्योग एवं विविध आयाम, और उसके बाद है ऊपर हम देखते हैं परिवहन, उसके बाद है भारत की प्रजातियां और जनजातियां, और उसके बाद है आपको विगत जो परिशिष्टि, ठीक है, परिशिष्टि। तो ये था सारा का सारा टॉपिक्स। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इस बुक में आपको पढ़ना है और किस प्रकार से इसमें लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। तो भारत का नामांकन, तो भारत का नाम कैसे पड़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी मानी जाती है। इसमें सारा का सारा मैटर दिए गए, आप अगर पढ़ोगे ना तो फिर आपको मजा आएगा। पहला प्रश्न आपको आप रोक के पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता देता हूँ, देखिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये और इसमें क्वेश्चन कैसे है, एक बार मैं आगे आपको बता देता हूँ कि जो इस ये टॉपिक है इसका कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन कैसे है। ये क्वेश्चन है भाई साहब, विगत प्रश्न पत्र के हल, ठीक है। ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे 4 बड़े राज्य, मतलब ये देखो, ये यूपीएससी 2001 यूपीपीसीएस 2011 में आया हुआ है। और हर एग्जाम, ये देखो एमपीपीसीएस 1999 में आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, मरकत द्वीप वाला क्वेश्चन, मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध आरटीएस 2004 में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और ये देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में, देखिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप सोच के जाते हो कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 3 बड़े केंद्र राज्य, आपको ऐसे ही पूछता है। कोई भी आप अगर यूट्यूब पर कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसमें आपको ऐसे ही पूछते हैं, लेकिन इसमें आपको इस तरीके से नहीं पूछा होगा किसी ने भी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में। ये देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है भाई साहब, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो यही क्वेश्चन है। अब देखो, आईएएस 2006 में पूछा गया, मतलब सारी की सारी बुक है वो A1 बुक है। अगर आप भारत का भूगोल की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और भारत की भूगोल की बुक आपको पढ़नी है तो यही बुक पढ़े, ये मेरा आपसे निवेदन है। अब भाई साहब, आपने सारी बुक का रिव्यू कर लिया, ठीक है। मैंने आपको कैमरे को अंदर लाके मैंने आपको सारा का सारा मैटर बता दिया कि ये है। अब आपको कौन सी बुक लानी है, कौन से जो है फील्ड में जाना है, ये आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपको कुछ बनना है और आपको सिलेक्शन लेना है भारत की भूगोल के लिए, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, तो मैंने जो अभी आपको जो टिप बताई, अभी जो मैंने आपको बुक बताई, वो जरूर लाना, ठीक है। अभी तो आगे तो आपकी मर्जी है कि आप कौन सी बुक लाओ या ना लाओ, लेकिन जो मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप रास्ता ही चुन लेते हो तो रास्ता सही चुनो, ठीक है। चाहे उसमें पत्थर ही क्यों ना हो, लेकिन रास्ता वो सीधा जाना चाहिए। घुमाव वाले रास्ते में क्या मजा, ठीक है। हम इधर उधर घूमते रहते हैं, ना तो हमको रास्ता मिलता है और ना ही हमको हमारी मंजिल मिलती है। अगर रास्ता ही नहीं मिलता आपको तो मंजिल का भाड़ में मिलेगी। तो मैं कहता हूं कि रास्ता चुनो तो सीधा चुनो,
चाहे उसमें पत्थर हो, कंकड़ हो, कुछ भी हो, हमको उसको उसके ऊपर चलना है। हमारे पैरों को हमको लोहे के पैर बनाने हैं, उसके बाद ही हमको रास्ता चुनना है। पहले हमको इतना मजबूत बन लेना है कि हम करेंगे तो पढ़ाई ही करेंगे, हमको वो पोस्ट चाहिए तो वो ही चाहिए, न कि हम ऐसे कांस्टेबल बनने वाले हैं। ठीक है, हमको चाहिए तो साला आईएएस बन के ही रहेंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता हमको आईएएस बनने से। तो इस बुक का रिव्यू मैंने आपको बता दिया कि इस बुक में क्या क्या खास बात है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर करें, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि हाँ ये यार ये बुक्स आप पढ़ो और हमारा सिलेक्शन होगा। वो कहीं पर भटकते रहेंगे, आप कहीं पर भटकते रहोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी यार, रास्ते में भटक जाओगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। हमको सीधा रास्ता चुनना है और इस बुक को हिलाना। ठीक है, धन्यवाद।